अकबर और बीरबल की कहानियों में सच्चाई की पहचान का खेल हमेशा से दिलचस्प रहा है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धि से सच को झूठ से अलग करते थे। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों का एक ही दावा था, एक बहुमूल्य हीरे की माला उनकी है। पहला व्यापारी चिल्ला कर कह रहा था, हुजूर ये माला मेरी है, मैंने इसे दिल्ली के सबसे बड़े जौहरी से खरीदा था। दूसरा व्यापारी भी उतनी ही जोर से बोला, नहीं महाराज, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे लाहौर से लेकर आया हूं। अकबर परेशान हो गए। दोनों के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। माला वाकई बहुत कीमती थी और गलत फैसला करना न्याय के साथ खिलवाड़ होता। बादशाह ने अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और फिर माला को हाथ में लेकर बोले, महाराज, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने माला को एक कटोरे में रखा और उसमें दूध डाल दिया। फिर वे बोले, अब हम देखेंगे कि सच्चाई क्या कहती है। सभी लोग हैरान थे कि ये क्या तरीका है। कुछ देर बाद दूध में से एक अजीब सी गंध आने लगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, अब सब कुछ साफ है। उन्होंने पहले व्यापारी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी माला में प्याज का रस लगा है। तुमने इसे अपनी दुकान में प्याज के पास रखा था, है ना? पहला व्यापारी घबरा गया। बीरबल ने आगे कहा, और तुम? दूसरे व्यापारी को देखते हुए कहा, तुमने इस माला को इत्र की दुकान के पास रखा था। दूध में इत्र की खुशबू भी आ रही है। दोनों व्यापारी अब चुप थे। बीरबल ने समझाया, असली मालिक वो होता है जो अपनी चीजों की देखभाल करता है। ये माला किसी ने बहुत सावधानी से संभाल कर रखी है। इसमें केवल चंदन की हल्की खुशबू है जो अच्छे घरों में इस्तेमाल होती है। तभी दरबार के बाहर से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। वो रो रही थी और कह रही थी, मेरी माला, मेरी बेटी की शादी की माला कहाँ गई? बीरबल ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। बुजुर्ग औरत ने बताया कि ये माला उसकी बेटी की थी जो बचपन में गुजर गई थी। वो इसे हमेशा चंदन के डिब्बे में रखती थी। दोनों व्यापारियों ने उसके घर से ये माला चुराई थी और अब दोनों इसके मालिकाना हक के लिए लड़ रहे थे। बीरबल ने कहा, राजेंद्र, देखिए कैसे सच्चाई हमेशा अपना रास्ता निकाल लेती है। चंदन की खुशबू ने ही असली मालिक तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दोनों चोरों को सजा दी और बुजुर्ग औरत को उसकी माला वापस दिलवा दी। बीरबल की इस चतुराई से पूरा दरबार हैरान था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, वो किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाती है। बीरबल की तरह अगर हम ध्यान से देखें और सोचें तो हर समस्या का हल मिल जाता है। कभी-कभी सबसे छोटे सुराग ही सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर कर देते हैं।